अपने भारत से एक विदेशी समोसा लेकर के गया था। समोसा तो उसमें आज तक ये वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि जब समोसा में आलू कहां से गए। और तब तक एक विदेशी और यहाँ से अपने भारत में तुम्हारे वो चीज बनती है जो कहीं नहीं बनती। अच्छा, अपने भारत की राष्ट्र मिठाई कौन सी है पता है? जलेबी। आज विदेशी जब जलेबी लेके गया और तब कहा विदेशी ने इंग्लैंड के लिए कि ऐसी चीज लेकर के आया हूं, मेरी यही समझ में आया कि जलेबी के अंदर रस कहां से गो। ऐसो भाई विदेशी ने कही कि तुझे फ्री को उगाल ले आयो। बहुत साल पहले हम गए एक बार भारत में तो समोसा लेके आए, तो बात तक जब वैज्ञानिक पता ना लगा पाएगा जाके भीतर आलू कैसे गो, तब तक एक बीमारी और ले आओ तो भारत में तुमने हैं। तो जीवन में याद रखना, भारत तुम्हारा वो देश है। देखो एक विदेशी आया था तुम्हारे भारत में, विदेशी। तो आज जब पंजाब में पहुंचा एक पंजाबी मिला, तो वह विदेशी ने कही कि भैया ये बताओ, जब केला को देखो तो कह दो व्हाट ऑफ दिस, तो उन्होंने कहा भैया बनाना। तो विदेशी ने कही तुम्हारे बस केला इतने बड़े होते हैं। पंजाबी भैया तुम्हारे यहाँ तो इतने बड़े होते। भारत के जवान ने कही अच्छा अपनी बात बड़ी कर गो, हमारे भारत की बात छोटी करते नेकर आगे बढ़े। तो सेब रखे हुए थे ठेला पे, तो फिर कही व्हाट इज दिस, तुम्हारी की जे है एप्पल, कि बस तुम्हारे यहाँ सेब इतने बड़े होते हैं। पंजाबी ने भैया तुम्हारे यहाँ कितने बड़े, हमारे यहाँ इतने बड़े होते हैं। अच्छा, भारत के जवान ने कहा दो बार कहियो, दोनों बार भारत की बात छोटी करे गो है। तो तुमने देखियो जब तरबूजे बिकता है रोड के किनारे किनारे लगा लेता है सब। तो फिर वह विदेशी ने कही फिर दोबारा पूछी व्हाट इज दिस, मान कही सुन अब मैं समझाऊंगा अपनी भाषा में। तो जे है हमारे यहाँ के अंगूर, तरबूजे ते कही कि जे है हमारे यहाँ के अंगूर। अब बताते हैं अंगूर कितने बड़े होते। विदेशी के अंगूर तुम्हारे यहाँ इतने बड़े होते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े। तो जीवन में याद रखना, देखो तो बात छोटी करी, तीसरी बात वो भारत के बढ़ा ले गया। और देखो ऐसे ऐसे भारत की तुम्हारी भूमि रही है, ऐसे ऐसे देश में इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे संत रहे जो दुनिया में विश्व में नाम होगा, नाम करके चले गए। तो आपने किस्सा सुना होगा स्वामी विवेकानंद महाराज जी का। विवेकानंद महाराज जी ऐसे संत हुए थे जिस समय अमेरिका में गए थे। तो अमेरिका में शिकागो शहर पड़ता है, शिकागो आज भी है। और देख लेना नेट पे 45 मिनट का भाषण आज भी पड़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद महाराज जी का। तो उन्होंने भाषण दिया था जब जिस समय अमेरिका पहुंचे थे, तो अमेरिका के लाखों की भीड़ लगी हुई थी। तो सबने कहा था कि हमने सुना है कि भारत मूर्खों का देश है। क्यों? विवेकानंद स्वामी ने कहा क्यों? क्या हमने सुना कोई मथुरा में कृष्ण अवतार हुआ है, उसके पीछे 16,008 लड़की पड़ गई। बता मूर्खना तो जाते बड़ी बात कौन सी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रुक जा, इसका जवाब मैं यही दे के जाऊंगा। जब लाखों की भीड़ में स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाषण दिए तो 45 मिनट तक भाषण दिए। और 45 मिनट भाषण देने के बाद जिस समय स्वामी जी वहां से चले तो लाखों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब विवेकानंद स्वामी जी ने कही कि ठहर जाओ, अच्छा ये बताओ तुम मेरे पीछे पीछे कहां जा रहे हो? तब लाखों की भीड़ ने ये कहा कि स्वामी जी सत्यता तो ये है कि तुम्हारी 45 मिनट बात सुनने के बाद में हमें यही नहीं पता लगा कि हम अपनी जगह खड़े या चल रहे। तब स्वामी जी ने जवाब दिया कि सुनो, उस भारत भूमि का वो नामात्र एक मैं इंसान हूं। जब मेरे पीछे लाखों की भीड़ आ सकती है तो सोचो मथुरा में जो बैठा हुआ है वो तो साक्षात ब्रह्म
ब्रह्म बैठा हुआ है। आज जिस समय स्वामी जी वहां से निकल के आए तो रास्ते में दरवाजे पर एक बेस्या मिली। तब बेस्या ने स्वामी जी को रोक करके कहा कि रुक जाओ। स्वामी जी ने कहा बताइए क्या कहना चाहती हो। तो उस बेस्या ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा क्यों? कि शादी इसलिए करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे ही जैसा तेजवान बेटा पैदा करना चाहती हूँ। तो देखो स्वामी जी की बात सुनना, अगर बात पसंद आ जाए तो सभी प्रेम से सब ताली बजाना। तो स्वामी जी ने ये कही कि तुम मेरे जैसा तेजवान बेटा पैदा करना चाहती हो इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हो क्या? हाँ। तो सुनो, इसमें तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से तुम मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर लो। मुझे बेटा स्वीकार, बेटा मान लो। तो ऐसे ऐसे संत रहे अपने भारत में। और आपने किस्सा सुना होगा स्वामी दयानंद महाराज जी का। उनके शरीर में जब बल आया था तो उनकी चर्चा विदेशों में भी फैल गई थी। तो विदेशी पहलवान जब लड़ने के लिए आया था स्वामी दयानंद महाराज जी से, तब स्वामी जी से कहा था कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना, मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने जवाब सुनना, स्वामी जी ने यह कहा था कि तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो तो सुनो भैया, हम लड़ना नहीं जानते, मिलना तो जानते हैं। स्वामी जी का यह जवाब था कि हम लड़ना नहीं जानते, केवल मिलना जानते हैं। तो स्वामी जी ने जवाब दिया तुम मुझसे कुश्ती करना चाहते हो? कहाँ? तो तुम नेक दिन मेरी कुटिया पर बैठ जाओ, मैं स्नान करने जा रहा हूँ और नहा करके आया तो जितनी चाहो उतनी देर मुझसे कुश्ती कर ली। आज स्वामी दयानंद महाराज जिस समय नहा करके और लंगोटी को निचोड़ के कंधे पर डाल के ला रहे थे और तब उस विदेशी पहलवान से कहा कि तू मुझसे कुश्ती करना चाहता है? कहाँ? तो सुन, मेरे कंधे पर लंगोटी पड़ी हुई है और इस लंगोटी में से 2 बूंद पानी अगर तू निकाल दे निचोड़ के हाथ से तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। आज जिस समय लंगोटी दी दयानंद महाराज जी ने तो वो विदेशी पहलवान दोनों हाथों से ऐठ के उस लंगोटी को मर गया, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरा। तब स्वामी दयानंद महाराज जी ने कहा इस लंगोटी को मुझे दे दो। जब लंगोटी को हाथ में लेकर जैसे मुट्ठी में धर के दाबा तो 5 बूंद पानी जमीन पर गिर गया था। उसी समय विदेशी पहलवान ने पैर पकड़ लिए थे। जीवन में याद रखना, कभी भी अपने भारत की मान मर्यादा को टूटने मत देना। और देखो नेक्स्ट शरीर में ताकत आ जाए तो जिस समय तक हमते बड़ो कोई पहलवान जब दुनिया में है ही नहीं। और आज कल के बालक बड़े बूढ़े लगे बखा मारे के चलता है, जो दिखाता है कि हम पे जवानी है, लेकिन इन्हें जेना मालूम जो जवानी इन पे सुता टाइम बड़े बूढ़े ने पे हथगाई तो बेटा एक बखा की ऊपर कब तक कोस जाके दूर करो करते हैं। जीवन में याद रखना। और देखो पहला जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का सन 1947 में हुआ था, तो उसी युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को 10 टैंक दिए थे। उसमें गोला लगता ना बारूद लगती थी। उसमें बैठ करके पाकिस्तानी और अपने भारत के देशों को जवानों को मार रहे थे। तो भारत ने ये पता किया कि आखिर ये टैंक टूटेगा कैसे। तो भारत के जवानों को पता लगा केवल ये नीचे से कच्चा है, नीचे से टूट सकता है। तो आज धन्य भारत की भूमि को, धन्य भारत के जवानों को। आज जो पहला वीर हुआ वो वीर अब्दुल हमीद, जो जिंदा गोला पेट पर बांध के लेट गया और टैंक उसको ऊपर चढ़ा तो टैंक के हजारों टुकड़े उड़ गए। अब ये विचार करना, जब टैंक के 1000 टुकड़े उड़े तो वीर की हालत क्या हुई। ऐसे ही जब और पता लगा नौजवान और लेटे गोला को बांध करके जब 10 टैंक फट गई, तब अमेरिका ने यह पता लगाया कि आखिर ये टैंक टूटे कैसे। और जिस समय उस अमेरिका को पता लगा कि भारत के जवान जिंदा गोला बांध कर लेट गए, उसी समय अमेरिका भी दांतों के तले उंगली दबा के रह गया। धन्य भारत भूमि को और धन्य भारत के जवानों को। अगर ऐसी सेना अगर हमारे देश में हो जाए तो पूरे विश्व में राज हमारा हो जाएगा। ऐसा देश है तुम्हारा। जीवन में याद रखना, कभी भारत की मर्यादा को टूटने मत देना। और देखो दुख जब होता है जब भारत में जन्म लेने के बाद में और ऐसे ऐसे कुल्हा जन्मे इस भारत की भूमि पर। आज जन्म लेकर भी राम और कृष्ण भगवान को गालियां देते,
मैं एक बार वृंदावन गया था तो केसी घाट पर संध्या के समय घूम रहा था। मैंने आंखों से देखा था परीक्षित महाराज विदेशी जिस समय यमुना मैया की आरती का समय हुआ तो आरती का थाल लेकर के विदेशी और यमुना मैया की आरती कर रहे थे खड़े होकर। अरे वो विदेशी होकर भी तुम्हारी भारत को मर्यादा जानते हैं तो तुम तो भारत के बच्चे। जीवन में याद रखना कभी भारत को, आज देखो भारत महोदय का क्यों रह गया, जो धरोहर थी भारत की ग्रंथ थे, वेद थे, भारत ने विदेशियों को बेच दिया। उसे देख करके वैज्ञानिकों ने आगे वैज्ञानिक को बढ़ा दिया। आज भारत महोदय का देश है, भारत की धरोहर को बेच दिया। तो जीवन में याद रखना भारत की मर्यादा को कभी टूटने मत देना। बोलिए आनंद कंद भगवान की।